एवरेज एज कैसे काउंट करेंगे आप? एवरेज एज का मीनिंग क्या होगा फिर? उसको क्या इंटरप्रेट करेंगे आप एवरेज एज लेके? उस एज के एम्प्लॉय आईडी के काउंट, एम्प्लॉय आईडी एक काउंट ऑफ एट्रिशन और एम्प्लॉय आईडी दोनों एक ही काउंट, ठीक है। 229 मतलब ये एम्प्लॉय है ना, उस एज पे ज्यादा छोड़ के जा रहे। तो यहाँ पे तो काउंट यहाँ पे दिखा है ना, इस एज में मंथली इनकम, मंथली एवरेज इनकम शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट ऑफ एट्रिशन को रिमूव करके देखिए कहाँ पे मंथली इनकम, करेक्ट, इसको यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे जो सम है एवरेज, ठीक है। सेकंड में क्या करेंगे? थोड़ा टेक्स्ट कार्ड करें इसको, अभी ये तो नंबर कार्ड हो गए, थोड़ा टेक्स्ट कार्ड करते हैं। टेक्स्ट के लिए किसको ले? टेक्स्ट कार्ड में हमें टॉप एंड चूज करना होगा, टॉप और बॉटम, ठीक है। तो टॉप वाला एक तो सैलरी टॉप हो सकता है, नंबर्स में से पूछ रहा हूं मैं, सैलरी इनकम टॉप हो सकता है। तो हम ऐसे शो कर सकते हैं एम्प्लॉय आईडी विथ हाईएस्ट सैलरी, इस तरफ शो कर सकते हैं एम्प्लॉय आईडी विथ हाईएस्ट सैलरी, जिसकी सैलरी मंथली इनकम जिसका मैक्सिमम होगा वो हमारा टॉप होगा। तो इसको रिमूव करेंगे, कहाँ पे एम्प्लॉय आईडी? यहाँ पे, करेक्ट, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी। अब ये फर्स्ट वाला यहाँ पे शो करेगा, फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी। अब इसको टॉप एंड कहाँ पे मिलेगा मुझे? फिल्टर में, करेक्ट, फिल्टर में यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को करना है, ठीक है। यहाँ से फिर से लेंगे एम्प्लॉय आईडी को, कहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दिस विजुअल है ना, ठीक है, दिस विजुअल टॉप एन 1 फील्ड कहाँ क्या ऐड करना है? मंथली इनकम, करेक्ट, अप्लाई फिल्टर। तो RM569 जो एम्प्लॉय आईडी है वो हाईएस्ट सैलरी ले रहा है। जैसे कि मैं HR में क्लिक करूं तो HR का जो हाईएस्ट सैलरी है वो यहाँ पे शो हो जाए। अगर मैं सेल्स में ऐड करूं तो सेल्स वाला हाईएस्ट सैलरी यहाँ पे शो होगा। अगर मैं मैनेजर को क्लिक करूं तो मैनेजर में अभी एम्प्लॉय आईडी वही हुई है, ठीक है। सेल्स एग्जीक्यूटिव में इसका ये जो आईडी है इसकी सैलरी मैक्सिमम है, इस तरह आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। सभी मोस्टली हमने कवर किया है। अब थोड़ा कलर कोडिंग देखते हैं, कलर कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देखिए बैकग्राउंड हमारा ब्लू है और थोड़ा रेड है, तो उसके हिसाब से हम चूज करेंगे फॉर्मेट। अभी डेटा का कुछ काम नहीं, तो डेटा का जो टैब है उसको मैं क्लोज करता हूँ। इफेक्ट, ये जो व्हाइट बैकग्राउंड है इसको इस टाइप में थोड़ा मैं यूज करता हूँ। बॉर्डर्स, थोड़े बॉर्डर्स कॉर्नर करके थोड़ा इफेक्टिव होगा मे बी। और डैशबोर्ड को मैं यहाँ पे अलाइन करता हूँ, परफेक्ट। ठीक है, ये मेरा डैशबोर्ड है। यही कलर कोड यहाँ पे हम यूज करेंगे। इसको देखते हैं कैसा होगा, बेटर है तो ठीक है, नहीं है तो चेंज करेंगे। अभी देखिए इसको थोड़ा जो टाइटल है, टाइटल को थोड़ा हम सॉरी इसको वाइट रखेंगे। बैकग्राउंड है ना, इसको थोड़ा ऑरेंज में करेंगे, इसको मिडल पे रखेंगे, थोड़ा बोल्ड करेंगे तो विजिबल होगा। ठीक ठाक है। अब देखिए इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, चाहिए तो ये जो ब्लू है ना इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, बार के कलर्स।
ये कहाँ पे होगा? आपके विजुअल्स में होगा। यहाँ पे विजुअल में एक कलर, इस कलर को भी देखिए। अभी आपको जो कलर बेटर लगे, मुझे ये कलर बेटर लग रहा है, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो आपके हिसाब से देख लेना। हाँ ठीक है। हाँ, तो इसी कलर कोड को मैं हर एक को आप इसके कलर कोड आप अलग से रख सकते हैं, डिपेंड टोटली अप टू यू। फॉर्मेट फिल्टर के कलर अलग रख सकते हैं। टेबल का कलर यहाँ पे हमें फॉर्मेट निकाल देंगे आप इसका। ठीक है, यहाँ तक होगा। इसको भी यही कलर करते, बिकॉज कलर अभी कलर कोडिंग में हम आप टाइम ज़्यादा स्पेंड भी करेंगे नहीं और वेस्ट भी नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बहुत सारे पॉइंट्स से कवर करने के लिए, तो आप खुद देख लेना। इसका कलर थोड़ा मैं अलग रखता हूँ। ठीक है, इस तरह मेरा HR एनालिटिक्स, इसकी साइज ना अभी 32 करेंगे, बिकॉज जो Y है ना वो Y नहीं दिख रहा है, नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा भी डैशबोर्ड है। टाइटल चाहिए तो यहाँ पे भी टाइटल आप ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ह्यूमन रिसोर्स, रिसर्च एंड सेल तीनों हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और एक ऑप्शन है जिसको हमने एक्सप्लोर नहीं किया। यहाँ पे देखिए, स्लाइसर सेटिंग में, सिलेक्शन में, यहाँ पे शो सिलेक्ट ऑल, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। ठीक है, अब देखिए 4 हो गए, 3 थे वहाँ पे 4 हो गए। मतलब जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो एक ऑल सिलेक्ट ऑल। ठीक है, ये बेटर होगा। एट्रिशन नो, एट्रिशन यस, और ये जॉब रोल से इसको भी देखिए। ठीक है, इस तरह आप डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपने गूगल पे कहीं सर्च किया होगा डैशबोर्ड, तो वहां पे कुछ छोटी छोटी इमेजेस भी होते हैं। इमेजेस हमने देखा, तो कहाँ से लिया है इमेज? यहाँ पे इंसर्ट से यहाँ पे इमेज लिया है। तो ये इमेजेस कहाँ पे मिलेंगे आपको? डायरेक्टली गूगल पे सर्च करना है, पावर BI आइकॉन। यहाँ पे देखिए आइकॉन ऐड करके एक ऑप्शन है। यहाँ पे आपको सारे आइकॉन्स मिलेंगे। यहाँ से डाउनलोड करना है और यहाँ पे लोड करना है। जैसे कि मुझे ये पावर BI का चाहिए मुझे। ठीक है, तो क्लिक करेंगे डाउनलोड। ठीक है, जो भी है डाउनलोड करेंगे साइज। सपोज आइकॉन चाहिए मुझे मेल। यहाँ पे हम इसको लेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं। ओके, पेड। ठीक है, बैकग्राउंड पेड। ठीक है, हमारे पास एक आइकॉन तो है हमारे पास। ठीक है, अब छोटे छोटे आइकॉन यहाँ से। हेलो। हाँ बोलिए मैम। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर सपोज अभी किसी टाइम पे बहुत लार्ज वास्ट डेटा होगा और उसमें ज़्यादा फिल्टर्स होंगे, बहुत सारे कैटेगरीज होंगे, तो एक डैशबोर्ड पे नहीं आएंगे तो फिर उस टाइम कैसे करना है? मल्टीपल डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे और पेज नेविगेशन यूज करेंगे।
अच्छा, सो ड्रिल डाउन से और ड्रिल थ्रू से हम कर सकते, वो चलता है ना वैसे? ड्रिल डाउन से चलेगा लेकिन वो फिल्टर होके जाएगा, ठीक है, अच्छा, विथ फिल्टर जाएगा। विथ फिल्टर नहीं चाहिए तो डायरेक्टली आपको यूज करना है पेज नहीं है, ठीक है। म्यूट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ओके। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या करना है, एचआर, आर&डी और सेल्स के लिए अलग अलग डैशबोर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं एक डैशबोर्ड क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे एचआर के लिए। अब एचआर के लिए एक सिंपल एक ही ग्राफ में प्लॉट करता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। यहाँ पे एट्रिशन और मंथली इनकम, ठीक है, इसके बेस पे एक सिंपल चार्ट है। अब इसका मीनिंग बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है, सपोज मेरा और एक डैशबोर्ड है, पहले आर&डी को लेते हैं, आर&डी, उसके बाद हम लेंगे सेल्स को, ठीक है। यहाँ पे सेल्स पे कुछ डॉग प्लॉट करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। डिपार्टमेंट कहाँ है, डिपार्टमेंट एंड एट्रिशन काउंट, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। और यहाँ पे एचआर, आर&डी यहाँ पे करेंगे जॉब रोल लेंगे, विथ जॉब रोल वैल्यूज में लेंगे, मंथली इनकम लेते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे कुछ ग्राफ्स हैं। तीन अलग अलग रिपोर्ट मेरे पास है, एचआर का रिपोर्ट अलग है, आर&डी का रिपोर्ट और सेल्स का रिपोर्ट अलग है, और ये मेरा मेन डैशबोर्ड है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये एचआर का डिपार्टमेंट ना, तो एचआर के डिपार्टमेंट में इंडिविजुअली एचआर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टेबल है, टेबल में जॉब रोल्स है, मैरिटल स्टेटस है। अब मैरिटल स्टेटस लेंगे तो रिपीटेड हो जाएगा वो, तो यहाँ पे मैं मंथली इनकम देता हूँ, मंथली इनकम, ये मेरे पास टेबल है। और इस पूरे पेज को मैं फिल्टर करके रखता हूँ एचआर से। तो कहाँ पे करना होगा, फिल्टर ऑन दिस पेज। कहाँ है डिपार्टमेंट मेरा, डिपार्टमेंट फिल्टर ऑन कौन सा है, एचआर। तो यहाँ पे जो भी डेटा है रिलेटेड टू एचआर पूरे पेज के ऊपर, सेम आर&डी को करना है, सेम सेल्स को करना है, ठीक है। अब देखिए मैं पेज की नेविगेशन बता रहा था, ठीक है। एचआर, अब मुझे यहाँ पे कहीं, अब इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पेज नेविगेशन यूज करना है, तो यहाँ से मैं एक बटन लेता हूँ, यहाँ पे ब्लैंक बटन, यहाँ पे ब्लैंक बटन है, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड है स्टाइल टेक्स्ट लिखना पड़ेगा यहाँ पे हमें एचआर, इसको बोल्ड करेंगे, मिडल पे लेंगे, और इसका जो बैकग्राउंड कहाँ पे होगा, यहीं पे होना चाहिए नीचे, ओके करेक्ट। इफेक्ट्स में बैकग्राउंड, ठीक है। अभी व्हाइट कलर है, आप चेंज कर सकते हो उसको। ये मेरे पास एचआर है, थोड़ा इफेक्ट्स को थोड़ा इस तरह करता है, ठीक है। एचआर 3 डिपार्टमेंट है ना मेरे पास, ठीक है। आर&डी करेक्ट, सेल्स कैप्स लॉक, सेल्स, ठीक है। एचआर कहाँ पे होगा पेज नेविगेशन, एक्शन, एक्शन में बैक, यहाँ पे पेज नेविगेशन, यहाँ पे एचआर, डन। नेक्स्ट
एक्शन, पेज नेविगेशन, R&D, गुड. सेल्स, सेम प्रोसीजर, पेज नेविगेशन, सेम एज टू सेल्स. सिंपली क्लिक करना है या कंट्रोल? करेक्ट, कंट्रोल क्लिक. यहाँ पे बैक बटन ऐड करेंगे तो यहाँ पे बैक हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे बटन से लेंगे हम बैक. ऑलरेडी यहाँ पे एक्शन ऑलरेडी होता है बैक बटन का एक्शन, तो यहाँ पे बैक टू होम, कंट्रोल क्लिक. सेम R&D, बैक. इसकी पोजीशन चेक कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, सब चेंज. और सेम एज टू प्रीवियस. इस तरह मल्टीपल पेजेस बना के यहाँ पे इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ से आप डायरेक्टली उस पेज को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, सपोज ये लिटिल बिट इंफॉर्मेशन है. अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि HR इन डिटेल्स. अब यहाँ पे रिलेटेड टू, सपोज यहाँ से भी आप देख सकते हैं HR के रिलेटेड. लेकिन अगर डिटेल में देखना है देन यू कैन यूज पेज नेविगेशन. ठीक है, ओके. तो इस तरह आप क्रिएट करेंगे. अब हम देख रहे थे इमेज कैसे अपलोड करना. इमेज, यही आइकॉन ना. ओके, इस तरह आइकॉन. अदरवाइज यहाँ पे ऐड कर सकते. सपोज ये सैलरी है तो सैलरी वाला जो वॉलेट वाला साइन होता है तो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं. सपोज मेल और फीमेल का काउंट है तो मेन और वुमन का आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. तो लोगों भी आपको चूज करना है कैसे चूज करना. अलर्ट है तो अलर्ट का, एट्रिशन है तो इन आउट का जो डोर होता है उस तरफ आप यूज कर सकते हैं. डिपेंड कि आप कैसे सोच रहे हैं, आपका क्रिएटिविटी कैसे है उसके ऊपर. ठीक है, तो कैसे अपलोड करना है आइकॉन तो आपको समझ में आ गया. वेबसाइट पे जा सकते हैं, गूगल पे इमेज में जाके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं. ठीक है, इस तरह आप डैशबोर्ड बनाएंगे. ये पॉइंट्स, कॉलम क्वालिटी, मिसिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज, फिल्टर, डिटेक्ट डेटा टाइप एंड डैशबोर्ड, इसको मैंने 0.9 में इन्वॉल्व किया है पूरे सेट. ठीक है, 0.9 में कुछ डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, देखिए और एक प्लॉट है वाटरफॉल चार्ट जो हमने 0.2 में देखा था. ठीक है, तो उसका ना थोड़ा मिस इंटरप्रिटेशन हो गया है मुझसे, तो उसका हम करेक्ट करेंगे. ठीक है, इसी यहाँ पे ही करेंगे. अब मेरे पास HR का डेटा है. ठीक है, उसको यूज ओपन कर लेते हैं. थोड़ा इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हुआ है. ग्राफ सही है, इंटरप्रिटेशन थोड़ा गलत हुआ है, तो उसको मैं करेक्ट करता हूँ. ठीक है, यहाँ पे इसको ब्रेकडाउन से निकालता हूँ. ओके, इसके जो डेटा लेबल्स हैं, वैल्यूज, डेटा यूनिट्स को मैं करता हूँ थोड़ा 1000 हो गए. ठीक है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ से मैं सेल निकाल के प्रॉफिट लेके आता हूँ. ठीक है, ठीक है. तो लास्ट टाइम हमने थोड़ा गलत इंटरप्रिटेशन किया था, लेकिन यहाँ पे करेंगे. ये सारे के सारे क्यूमुलेटिव सम है, लेकिन ये जो डेटा पॉइंट है ना, ये ओनली करंट बॉक्स के वैल्यू शो करें. ये दोनों क्यूमुलेटिव सम 61 नहीं है, बिकॉज यहाँ पे देखेंगे ना तो 1 and 10, 100 प्लस 110 की वैल्यूज है. ठीक है, 60 प्लस 50 110. तो ये 81 है ना, तीनों का क्यूमुलेटिव नहीं, वो ओनली दिस बॉक्स का सम है. ठीक है, तो लास्ट टाइम हम थोड़ा गलत इंटरप्रेट किया था कि ये जो डिफरेंस है यहाँ पे 12,000 का लिखा हमने कंसिडर किया था. करेक्ट, यहाँ पे 12,000 का कंसिडर किया था.
तो थोड़ा गलत इंटरप्रिटेशन हुआ था उसका, बिकॉज यहाँ पे वाई एक्सिस पे देखेंगे तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज है यहाँ पे 110 पे शो हो रही, करेक्ट। तो ओनली जो एक ग्राफ है ना, जो बॉक्स है ना, उसी की वैल्यू वहाँ पे डेटा लेबल शो करा, उतना ही। बाकी ये क्यूमुलेटिव सम ही यहाँ पे शो कर रही है, यहाँ पे जो टोटल है क्यूमुलेटिव सम है, लेकिन यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स है उसी बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इतना ही, कुछ अलग नहीं, इतना ही प्रॉब्लम था। अब देखेंगे हम पॉइंट 10 को, लास्ट पॉइंट है विजुअलाइजेशन में, वहां पे देखेंगे हम एआई को। पॉइंट 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, कैंसिल कर देते हैं। डिकम्पोजिशन ट्री, नैरेटिव, क्यूएनए, टीवाई मतलब पाइथन है, लैंग्वेज पाइथन एंड आर लैंग्वेज की इंक्लूड, ठीक है, बटन कलर एंड लेयर्स। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। डिकम्पोजिशन ट्री जो है यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, देखिए कहाँ पे गया, वेट, इस टाइप में डिकम्पोजिशन ट्री। इसको हम क्रिएट करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे ना, उससे रिलेटेड यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे ऑफिस सप्लायंस पे देखेंगे तो उसके सब कैटेगरीज, टेक्नोलॉजी पर देखेंगे सब कैटेगरीज, उसी तरह यहाँ पे जो लाइन है ये भी चेंज हो रहा है। इसको कैसे क्रिएट करेंगे मैं आपको बताता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। इसको क्लिक करेंगे, ओके, ठीक है। एनालाइज, किसको एनालाइज करना है आपको? सेल को एनालाइज करना है, प्रॉफिट को एनालाइज करना है, तो फिलहाल मैं प्रॉफिट को एनालाइज करता हूँ। यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो भी आप कैटेगरी प्रोवाइड करेंगे। सपोज आपने कैटेगरी प्रोवाइड किया तो मेरे पास 3 कैटेगरीज है, तो वो 3 नोड क्रिएट कर लेगा, सब ट्री, उसको नोड से बोलते हैं, इंटरनल नोड। ये रूट नोड हो गया, वो चाइल्ड नोड, इंटरनल नोड उसको बोल सकते हैं। उसके भी आगे कैटेगरी में सब कैटेगरी और एक नोड आप ऐड कर सकते हैं। अगर कोई डेटा साइंस के बैकग्राउंड के है तो उनको डिसीजन ट्री पता होगा, सेम इसी तरह डिसीजन ट्री। तो देखिए एक्सप्लेन बाय, यहाँ पे ऐड करेंगे हम कैटेगरी, सेकेंड ऐड करेंगे रीजन, ऐड कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, रीजन। उसके बाद सब कैटेगरी, और सेगमेंट भी लेते हैं। सेगमेंट ऊपर आएगा क्या? ठीक है, देखेंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे प्लस बटन है, यहाँ पे मुझे ये जो 4 मैंने सेलेक्ट किए हैं इसमें से मुझे चूज करना है कि यहाँ पे कौन सा नोड होना चाहिए।
प्लस बटन, यहाँ पे देखिए करेंगे अभी कैटेगरी कर सकते हैं, रीजन कर सकते हैं। सपोज मैं रीजन कर लेता हूँ, तो मेरे पास कितने रीजन है? 4 रीजन। यहाँ पे रीजन वाइज भी यहाँ पे प्रॉफिट मेरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सेपरेट हुआ। यहाँ पे प्लस करेंगे तो नेक्स्ट सपोज यहाँ पे लेंगे हम कैटेगरी, करेक्ट। सपोज यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम सेगमेंट में सब कैटेगरी होंगे क्या? यस, देखते हैं। हाँ है, ठीक है। तो देखिए ये जो डार्क लाइन यहाँ पे जो फ्लो दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक हमने ट्रैवल किया है। अगर आपको वेस्ट में देखना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। वेस्ट में क्या देखना है? फर्नीचर की क्लिक करें। सेगमेंट कौन सा? कंज्यूमर, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे उसके सब कैटेगरी, ठीक। इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, लॉक करने के बाद डिलीट नहीं कर सकते, अनलॉक कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं अगर चाहिए तो इसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन टू डिसेंट्री। इजी, कुछ डिफिकल्ट नहीं, लेकिन ये स्पेस जो है ना बहुत स्पेस लेता है, इसलिए डैशबोर्ड में इसको अलाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, सेपरेट ही बेटर लग गया है, इसको थोड़ा अलाइन करना डिफिकल्ट है। यहाँ पे देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब अगर प्रॉफिट माइनस में है ना तो उसकी बार की साइज हम रेड भी कर सकते हैं। कंडीशन यूज किया है ना हमने। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो बार कलर है यहाँ पे रूल ऐड करके, सपोज वैल्यू मिनिमम माइनस, सपोज कुछ तो रैंडमली लेते हैं, एंड लेस देन 0, देन कलर करेंगे हम रेड। ऐड रूल, वैल्यूज मिनिमम 0 से ग्रेटर और मैक्सिमम सपोज 5 लाख है, 0 बरोबर ना? हाँ ओके, ठीक। तो यहाँ पे करेंगे हम इसको ग्रीन कलर, कहाँ पे ग्रीन कलर, ठीक है, इसको हम यूज करेंगे ग्रीन कलर। ओके, इसको ओके कर डन। मस्त है ब्लू मे भी यहाँ से हमने अप्लाई किया उस, नहीं मे भी यहाँ पे अप्लाई करना होगा कंडीशन। यहाँ पे शो होना चाहिए ना। हाँ हाँ 5000, ओके, मे बी उसके रिलेट थोड़े और 0 ऐड करेंगे वहाँ पे और 2 0 ऐड करेंगे। यस, ठीक है। यहाँ पे कुछ माइनस है क्या? नहीं, यहाँ पे नाइस ऑब्जर्वेशन। हाँ, तो इस तरह आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते, ठीक है। तो ये डीकम्पोजिशन है, ठीक है। किसको डाउट नहीं? अब इसको थोड़ा आप सेपरेट ही ड्रॉ करो, डैशबोर्ड में अलाइन करेंगे तो नहीं होगा वो। नेरेटिव क्या हो सकता है? जज कर सकते हैं नेरेटिव क्या हो सकता है? यहाँ पे इसका रोल क्या होगा? जो स्टोरी बताते हैं उनको भी नेरेटिव बोलते हैं, स्टोरी टेलिंग। तो यहाँ पे वो स्टोरी बताएगा। अभी जो भी आप ग्राफ निकालेंगे उसकी स्टोरी बताएगा एआई। ये ग्राफ से अभी, ठीक है। नेरेटिव क्लिक करो, कस्टम, वेट अभी देख रहा है, को पायलट
ठीक है, समथिंग अमॉन्ग टेक्नोलॉजी हैड द हाईएस्ट सम ऑफ सेल, करेक्ट ना? जहां जहां अंडरलाइन है ब्लू कलर वाला वो चेंजेबल है, अभी टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए एट 264 है ना, जहां जहां अंडरलाइन है ना ब्लू कलर वो चेंजेबल है, जैसे आप फिल्टर करेंगे, स्लाइस यूज करेंगे, उसी तरह वो चेंज हो जाएगा। इजी है ना? यहाँ पे आप खुद भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, टोटल प्रॉफिट मुझे चाहिए आप यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड करेंगे टोटल सेल। सेल्स, ठीक है, टोटल प्रॉफिट यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे प्लस साइन प्लस कर दो, और यहाँ पे लिखो आपको क्या चाहिए। मुझे चाहिए सम ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे ना सम ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे वैल्यू शो होगा, ठीक है, कर दो सेव। यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ फिर सम ऑफ सेल्स, यहाँ पे आ गए, उसको करना सेव, ठीक है। हो रहा ना चेंजेस, जादू। तो इस तरह आप जो चाहिए टेक्स्ट लिख भी सकते हैं और वहां पे उस वैल्यू को आपको जो चाहिए यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के ऊपर जो जो ग्राफ से उसके रिलेटेड वो नैरेटिव देगा। ठीक है, समझ में आया नैरेटिव? ये आप यूज करेंगे या नहीं करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट Q&A, आपको पता है फिर भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ बोलिए। Sir, where is that option in that Power BI? Narrative one. Here, narrative. Okay. Sir, if you whatever you mentioned this point 10 PDF now, sorry PDF. I am not saying this point 10. If you don't have that, so all these options do we get on in that Power BI? So I didn't get it. All this narrative and the automation Power BI option do we get without that point 10? These are already given in your Power BI. Already given, sir. Yeah. Okay. Yeah. कहाँ थे हम? हाँ देखिए Q&A, क्वेश्चन आंसर। आप पूछ लो क्वेश्चन, वो बताएगा आंसर। कहाँ पे Q&A? डबल क्लिक। यहाँ पे भी है। सिंपली डबल क्लिक, यहाँ पे आपको पूछना है, जैसे कि रीजन बाय सेल्स, यहाँ पे शो भी कर रहा सेल्स, रीजन बाय टोटल सेल, पाई चार्ट। वेट, प्रिपेयर कर रहे हो थोड़ा, वेट, पाई चार्ट यहाँ पे आया नहीं है अभी। ओके, PIE पुट, कस्टमाइज नहीं करेगा, प्लॉट दिएगा, कलर चेंज करो ऐसे नहीं बोलेंगे। उतना ही बाकी। देखिए अब इसको यूज करना है तो यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। इसको साइड पे लेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो कुछ सजेशन दे रहा है,
देखिए सॉर्ट ऑर्डर, तो यहाँ पे यूज करेंगे सॉर्ट सब कैटेगरी बाय सेल यूजिंग वाटरफॉल चार्ट। यहाँ पे वाटरफॉल को निकालेंगे। अभी हमने क्या देखा था इसके लिए, वाटरफॉल में नहीं हनल चार्ट। डन, लॉक किया जाए। अब इसको अभी ट्राई करो, घर में खेलते रहो। नेक्स्ट, की इन्फ्लुएंसर। यहाँ पे ऑप्शन होगा की इन्फ्लुएंसर्स, करेक्ट, की इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, अब इसके रिलेटेड आपको पहले मुझे कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेटेड बताना होगा, देन आपको अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो वेरिएबल बाकी सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड होता है उसको डिपेंडेंट बोलते हैं। मतलब जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अगर वो चेंज हो रहा है तो डायरेक्टली वो इम्पैक्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास होम प्राइस है, ये मेरा डिपेंडेंट है, लेकिन इंडिपेंडेंट है नंबर ऑफ रूम, स्क्वायर फीट, लोकेशन, फ्लोर। जैसे आप इंडिपेंडेंट को चेंज करेंगे डायरेक्टली प्राइस चेंज हो जाएगा, तो प्राइस आपका डिपेंडेंट होगा। मुझे बताइए फ्लोर चेंज करने के बाद नंबर ऑफ रूम्स चेंज होंगे? हाँ, फ्लोर चेंज करने के बाद नंबर ऑफ रूम चेंज हो सकते हैं? ऐसा कुछ रूल है क्या? लेकिन नंबर ऑफ रूम इंक्रीज होंगे या लोकेशन चेंज होगा तो प्राइस चेंज होगा। इसमें डिपेंडेंसी मैक्सिमम है। अगर फ्लोर इंक्रीज कर रहा हूं लेकिन नंबर ऑफ रूम इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसा कोई डिपेंडेंसी है क्या? नहीं, तो नंबर ऑफ रूम आपका डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं हो सकता कभी। जैसे कि लोकेशन है, लोकेशन से प्राइस इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ रूम से लोकेशन इंपैक्ट नहीं होगा या फ्लोर से लोकेशन इंपैक्ट नहीं होगा। तो ये सारे वेरिएबल को कंसीडर करके आपको एक डिपेंडेंट वेरिएबल चूज करना होता है। फॉर एग्जांपल सैलरी का लेंगे, सैलरी डिपेंडेंट है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, पोजीशन, जो भी जॉब रोल है, डिपार्टमेंट, कंपनी। जैसे आप चेंज करेंगे आपका एक्सपीरियंस सैलरी चेंज होगा। मुझे बताइए जैसे आप स्विच करेंगे, सपोज जिस कंपनी में स्विच करेंगे, तो ऐसा है कि आपका एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, इंपैक्ट होगा एक्सपीरियंस, या जॉब रोल चेंज होगा तो एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, नहीं तो एक्सपीरियंस आपका डिपेंडेंट नहीं होगा। या एक्सपीरियंस इंक्रीज करने के बाद डायरेक्टली आप कंपनी चेंज कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, वो भी मैटर करेगा, आप चेंज करेंगे तो होगा। लेकिन सैलरी ऐसी चीज है जो बाकी सारे चेंज होने के बाद ऑटोमेटिकली चेंज होती है। ठीक है, तो डिपेंडेंट का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पे जो एट्रिशन है ना, तो एट्रिशन यस और नो, इसके लिए ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो मैक्सिमम इंपैक्ट करता है एट्रिशन के लिए? जैसे मुझे पता है कि होम प्राइस के लिए मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है स्क्वायर फीट, फर्स्ट प्रायोरिटी। तो मतलब स्क्वायर फीट इंफ्लुएंस कर रहा है प्राइस को। सिंपली अगर इन्फ्लुएंसर की लैंग्वेज में बोलेंगे तो स्क्वायर फीट इंफ्लुएंस कर रहा है प्राइस को। तो मुझे ऐसे पैरामीटर सर्च करने मेरे डेटा में जो एट्रिशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किस वजह से वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, एट्रिशन हो रहा है, यस हो रहा है, अदरवाइज नो हो रहा है। तो उस पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूं, उसको फाइंड आउट कर रहा हूं। तो ये पूरा ऑटोमेशन उन्होंने दिया है की इन्फ्लुएंसर में, पूरा ऑटोमेशन, आपको कुछ करना नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्राफ प्लॉट करके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं। देखिए ऑर्डर्स का डेटा है, अभी ऑर्डर्स का जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट किस बेसिस, किस वेरिएबल से इंफ्लुएंस हो रहा है, मतलब मैक्सिमम हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
तो यहाँ पे देखिए की इन्फ्लुएंसर यहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एनालिसिस के लिए। मुझे एनालिसिस करना है किसको, प्रॉफिट को, ठीक है। और यहाँ पे आपको जितने वेरिएबल चाहिए एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे पास कर दो, वो उसमें से पिक करके बोलेगा कि दिस वेरिएबल यहाँ पे इंपैक्ट करता है प्रॉफिट में। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जैसे कि सेगमेंट भी लेता हूँ। Sir, your voice is not. ओके, जस्ट अ सेकंड। अब देखिए, करेक्ट, ओके फाइन, थैंक यू। कहाँ पे थे, यहाँ पे। हाँ, देखिए अभी प्रॉफिट, सेगमेंट, कैटेगरी और क्या पास करेंगे, डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट भी पास करेंगे। डिस्काउंट और क्या दे सकते हैं, सब कैटेगरी, जिसको आप एनालिसिस करना चाहते हैं हर एक वेरिएबल को वहां पे पास कर दो, कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे। और क्या पास कर सकते हैं हम, यहाँ पे सिटी पास कर दें, यस रीजन भी पास कर दें, ठीक है। रीजन आ गए, नहीं आ गए, ठीक। अभी मेरे पास एक इमेज आ गया है यहाँ पे, देखिए प्रॉफिट डिक्रीज होने के ये सारे रीजंस वो बता रहा है। फर्स्ट रीजन, डिस्काउंट इज मोर देन 0.4, ये आपका प्रॉफिट डिक्रीज का रीजन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड है सम ऑफ डिस्काउंट, वही है। सब कैटेगरी टेबल, अगर आपके पास सब कैटेगरी टेबल है ना, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है आपके लॉस के लिए। मतलब सब कैटेगरी टेबल है ना, तो वहां पे आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, इसको हम वेरीफाई करेंगे। कैसे वेरीफाई करना है देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अभी मैं मेरा लॉजिक यूज करके यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सब कैटेगरी है ना ये टेबल, सब कैटेगरी, और यहाँ पे लेंगे हम प्रॉफिट। इसको प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, टेबल माइनस में चल रहा है ना प्रॉफिट, तो टेबल इन्फ्लुएंस कर रहा है किसको, प्रॉफिट डिक्रीज के लिए। यहाँ पे डिक्रीज चूज किया है हमने, इंक्रीज और डिक्रीज। अगर नंबर्स है तो डिक्रीज और इंक्रीज, अगर कैटेगरिकल है जिसकी एट्रिशन है तो उसमें जो कैटेगरी क्लासेस होते हैं यस और नो वो सारे शो हो जाएंगे। अगर 3 है तो 3 हो जाएंगे, 4 है तो 4, लेकिन नंबर के लिए इंक्रीज और डिक्रीज ऐसे दो। तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे अंडरस्टैंड हो रहा है कि टेबल से आपका, और ये जो ऑप्शन सेकंड कौन सा है, सब कैटेगरी फास्टनेस, यहाँ पे भी इसकी वजह से यहाँ पे लॉस में चल रहा है। अब देखिए ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा है डिक्रीज के लिए। माइनस में इसका मतलब कि वो इम्पैक्ट करेगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो टेबल और जो लास्ट वाला फास्टनेस है वो इम्पैक्ट कर रहे हैं मैक्सिमम आपका प्रॉफिट डिक्रीज के लिए। और यहाँ पे सब कैटेगरी 8, यहाँ पे 8 भी है क्या, कहाँ पे 8, यहाँ पे 8, अभी 8 भी यहाँ पे दिया है उन्होंने। 8 भी एक 22% परसेंटेज वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। परसेंटेज है क्या, यहाँ पे देखना पड़ेगा अभी परसेंटेज है क्या नहीं। ठीक है, प्रॉफिट में है, लेकिन ओवरऑल पूरे ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन को चेक करके वो देख रहा था। अभी प्रॉफिट मतलब वो टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। सपोज किसी दो ही ऑप्शंस में दो ही ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ है और बाकी सारे लॉस में चले गए, तो वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है ना, ठीक है। सपोज आपके पास 1000 ट्रांजेक्शन है, ठीक है, सब में माइनस माइनस है और लास्ट में एक में ही प्लस है और वो प्लस में शो कर रहा है। इसका मतलब नहीं कि वो आपको प्लस पॉजिटिव इंपैक्ट कर रहा है, वो नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है। तो सम से आप आइडेंटिफाई मत करो कि वो इंपैक्ट पॉजिटिव कर रहा है,
ओके, थोड़ा सा पार्ट पॉजिटिव होने के बाद वो सम पॉजिटिव भी आ सकता है। वो टोटल डिपेंडेंसी देख रहा है, टोटल डिपेंडेंसी ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन को चेक करके। ऐसा भी हो सकता है 900 वहां पे नेगेटिव हो सकते हैं और 100 पॉजिटिव हो सकते हैं। तो 100 में एक्सपोनेंशियली आपको प्रॉफिट हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट सम पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन 900 तो इम्पैक्ट कर रही है ना नेगेटिव के लिए, तो इस तरह वो समझ लेता है। ठीक है, तो ये डिक्रीज के लिए। और इंक्रीज के लिए यहाँ पे देखेंगे सम ऑफ डिस्काउंट 0 और लेस, ये आपका प्रॉफिट इंक्रीज करे, एक ही ऑप्शन। क्विक एनालिसिस डिपेंडेंसी, इसको रिमूव कर सकते हैं। क्विक एनालिसिस डिपेंडेंसी, एट्रिशन को भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें। अब इसको हम थोड़ा न्यू पेज पे लेंगे। यहाँ पे है मेरे पास की इंक्लूजन E2 मैंने लिखा है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया, एट्रिशन मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब जिसको अभी मैं थोड़ा मशीन लर्निंग स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज बोल रहा हूँ, डिपेंडेंट वेरिएबल है। टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस, मैरिटल स्टेटस, जॉब रोल और जेंडर, इन चारों को मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। इसका इम्पैक्ट हो रहा है क्या एट्रिशन के ऊपर। बाकी और भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे HR है ना, और भी कुछ यहाँ पे आप पास कर सकते हैं। ट्रैवल, ठीक है, ट्रैवल को भी पास कर। कहाँ पे ट्रैवल बताइए मुझे अभी। ट्रैवल 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 ट्रैवल, जॉब लेवल कहाँ पे, बिजनेस यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे ट्रैवल को भी पास कर। ठीक है, अब देखो मेरे पास यहाँ पे एनालिसिस है अभी यस के लिए और नो के लिए। मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है यस में, इसलिए मैं यस को देखता हूँ। तो देखिए सम ऑफ टोटल वर्किंग ईयर्स 0 to 2 और लेस, 0 to 2, मैक्सिमम मतलब इंटू 3x इम्पैक्ट करता है एट्रिशन के लिए, जॉब लीव के लिए। कौन सा, एक्सपीरियंस लेस देन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने ग्राफ क्रिएट किया है, फिर से क्रिएट करता हूँ तो थोड़ा आपको अंडरस्टैंड होगा। इसको वेरीफाई करेंगे, कैसे वेरीफाई करना। यहाँ पे 12 ले रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस पे लेंगे नंबर ऑफ वर्किंग ईयर्स। देखिए नंबर ऑफ वर्किंग ईयर्स कहाँ पे, टोटल वर्किंग ईयर्स कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। इसको लेंगे एक्स एक्सिस पे, और एट्रिशन का जो काउंट है ना उसको लेंगे हम वाई एक्सिस पे, ठीक है, एट्रिशन का। अब यहाँ पे अभी यस और नो के लिए यहाँ पे हमने क्रिएट नहीं किया। अब इसको नो के लिए क्रिएट, यस के लिए क्रिएट करना ना, तो यहाँ पे फिल्टर यूज कर सकते हैं और स्लाइसर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्लाइसर यूज करेंगे, सॉरी कंट्रोल Z स्लाइसर, और यहाँ पे एट्रिशन को यहाँ पे डालेंगे। एट्रिशन यस के लिए, तो यहाँ पे 12 क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि जो मैक्सिमम मिनिमम 0 to मैक्सिमम 2 ईयर जो है वहां पे एट्रिशन रेट मैक्सिमम है, वही वो बता रहा है। समझ में आ रहा है ना यहाँ पे क्या चल रहा है। तो डायरेक्टली वो एनालिसिस करके बता रहा है कि कौन सा वेरिएबल है जो डायरेक्टली इंफ्लुएंस कर रहा है एट्रिशन के लिए, यस के लिए और नो के लिए भी। इसको थोड़ा रिमूव करेंगे बिकॉज एक ग्राफ पे इंपैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, जॉब रोल इज सेल रिप्रेजेंटेटिव, उसमें भी एट्रिशन रेट मैक्सिमम, मतलब वो इंपैक्ट कर रहा है एट्रिशन के लिए, ऐसा। और हमने कल भी थोड़ा एनालिसिस किया था कि जो सेल्स का जो जॉब रोल है वहां पे एट्रिशन रेट मैक्सिमम है, करेक्ट ना। यहाँ पे बिजनेस ट्रैवल फ्रिक्वेंटली, वो भी इंपैक्ट कर रहा है। टेक्नीशियन भी छोड़ के जा रहे हैं। अब देखते हैं नो के लिए। R&D वाले मिनिमम एट्रिशन रेट है, यहाँ पे आपका जॉब रोल R&D है। टोटल वर्क
एक्सपीरियंस 8 to 38, वहाँ पे भी एट्रिशन रेट मिनिमम है। मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर जॉब रोल एट्रिशन रेट मिनिमम है। ठीक है, समझ में की इन्फ्लुएंसर क्या? ओके, की मतलब इंपॉर्टेंट, इन्फ्लुएंस मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल। थोड़ा एनालिसिस, ये डैशबोर्ड के लिए नहीं लेकिन एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको एनालिसिस करके आपको समझ में आ सकता है कि किसको आपको फोकस करना चाहिए ग्राफ्स के लिए। अब यहाँ पे मुझे R&D, मतलब ये जो R&D कहाँ पे आ गया? डिपार्टमेंट में आ गया है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट एक मस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जिसका आपको प्लॉट शो करना इंपॉर्टेंट है आपके डैशबोर्ड में। इससे आप थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। इसको ऐड करेंगे तो सेम यहाँ पे जो स्पेस है तो थोड़ा इसको एडजस्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा आपके डैशबोर्ड में। ये भी AI ऑटोमेटिक। ठीक है, समझ में आ रहा है ना यहाँ? ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या कवर किया है फिर से एक बार देखते हैं। डिकम्पोजिशन ट्री, नैरेटिव, Q&A, की इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये चारों में भी नैरेटिव, Q&A एंड की इन्फ्लुएंसर ऐसे 3 AI के टूल्स हैं। पाइथन और R जब आप पाइथन लर्न करेंगे तब मैं बताऊंगा। सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पे जो पाइथन है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पाइथन का कोड लिख के भी यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन का कोड यूज करके यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। अब पाइथन का कोड लिखने के लिए सपोज मुझे चाहिए जेंडर चाहिए और एट्रिशन रेट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथन कोड एनेबल हुआ है, इन दोनों वेरिएबल को यूज करके यहाँ पे मैं कोड लिख सकता हूँ, ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ जो चाहिए तो। ठीक है, तो पाइथन का कोड रन करके यहाँ पे प्लॉटिंग भी कर सकता हूँ, R का कोड लिख के यहाँ पे प्लॉटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, अभी आपको थोड़ा पाइथन का नॉलेज नहीं, जब पाइथन देखेंगे तब इसको एक बार फिर से प्लॉटिंग के लिए आ जाएंगे। ठीक है, मतलब पाइथन और R का कोड यूज करके भी आप पावर BI पे ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हैं। इजीली कर सकते हो पाइथन। ऐसा होता नहीं कि कोई पाइथन में एक्सपर्ट होता है। अभी ChatGPT भी है, पावर BI, ChatGPT पावर BI से पाइथन में आंसर इजी देता है। पावर BI, ChatGPT पावर BI के स्टेप्स बताएगा, वो खुद आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन पाइथन के सारे कोड लिख के देगा वो, ओनली कॉपी पेस्ट। ऑटोमेशन के लिए ये बेटर हो जाता है कॉपी पेस्ट। ठीक है, पाइथन R देखेंगे, चेंज सिलेक्शन बटन, थोड़ा लेयर्स के बाद देखेंगे। अरेंज लेयर। ठीक है, अरेंज लेयर क्यों चाहिए हमें? कहाँ पे गया हमारा अरेंज लेयर? यहाँ पे देखेंगे हम डैशबोर्ड पे। कहाँ है हमारा डैशबोर्ड? यहाँ पे डैशबोर्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं एक शेप ले रहा हूँ, एक ठीक है इसको ले रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे एडजस्ट करना है। मुझे क्या करना है, इस शेप में ये सारे जो 3 जो छोटे छोटे बॉक्स है ना, इस शेप में प्लॉट करना है। ठीक है, इस शेप के ऊपर इसको मैं यहाँ पे अरेंज करता हूँ। अब वो तो विजिबल नहीं हो रहे, इसको बैकग्राउंड में चाहिए ना, इसको बोलते हैं लेयर। इसको बैकग्राउंड में जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए व्यू में नहीं, डेटा मॉडल, डेटा फॉर्मेट में सेंड बैकवर्ड। बस जल लेगा। हाँ ये अब थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेना इस तरह, फ्रंट फॉरवर्ड बैकवर्ड यूज करके उसको अलाइन कर सकते हैं। एक चैलेंज कब आता है, जब आप यूज करेंगे ना तो आपको लगेगा कि आपको सीक्वेंस से उसको एक्सेस करना होगा। लेयर एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे लेयर भी एडजस्ट कर सकते हैं। आपको जो चाहिए वो टॉप पे ले सकते हैं, बैक पे भेज सकते हैं, इस तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए इस जो पावर BI लोगो है ना, इसको भी मैं पीछे भेज सकता हूँ।
चाहिए तो ये लिखिए बैक चला गया। अब इसको फ्रंट पे कैसे लेके आना है? नहीं, ये बैकवर्ड, एक मिनट। अरे हाँ, रिफ्लेक्ट लेट सेंड टू बैक। तो वेट करते हैं थोड़ा रिफ्लेक्शन। हाँ ठीक है। अब उसको कैसे लेके आना है ऊपर? फॉरवर्ड करेंगे, तो फॉरवर्ड करने के लिए ऊपर वाला थोड़ा मूव करना होगा आपको। तो इसको बैकवर्ड करेंगे फिर वो फॉरवर्ड आ जाएगा। लॉजिक। यहाँ पे सेंड टू बैक, यहाँ पे इसको साइड पे क्लिक करते हैं। चेंज लेट चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे। इस तरह आप लेयर चेंज कर सकते किसी। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट करके रखा है पॉइंट 10 में। यहाँ पे देखिए, अब मुझे चाहिए ओपन बैक साइड पे, तो क्या करना होगा? सेम बैकवर्ड, सेम टू बैक, ऐसा। ठीक है, ओके ठीक है। टाइम भी हो गया हमारा। अभी जो चेंज सिलेक्शन बटन कलर है ना, मैं आपको बताता हूँ। आप थोड़ा लॉजिक लगा के आप खुद क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक चार्ट है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। इसको क्लोज करने के बाद ये निकल के जाना चाहिए और ओपन के बाद ये दिखना चाहिए। तो इसके लिए आपको बुक मार्क यूज करना होगा ऑब्वियसली। क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको हाइड करेंगे और यहाँ पे बुक मार्क क्लोज पे असाइन करेंगे। फिर इसको विजिबल करेंगे, ओपन के ऊपर यहाँ पे बुक मार्क असाइन करेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, बटन ऐसे होंगे आपके। ठीक है, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इसका कलर येलो होना चाहिए। जैसे आप क्लोज, यहाँ पे क्लोज कंसीडर करो, क्लिक करेंगे तो क्लोज, इसका कलर ब्लू होना चाहिए, इसका कलर व्हाइट होना चाहिए। सिलेक्शन, जैसे आप यहाँ पे रिसर्च पे क्लिक करेंगे तो ब्लैक कलर, यहाँ पे करेंगे तो ब्लैक कलर, यहाँ पे करेंगे ब्लैक कलर, उसी टाइप में। तो ओनली बुक मार्क का ही यूज करना है, ओनली बुक मार्क। अगर एक 2-3 मिनट है तो मैं आपको बता भी सकता हूँ कैसे करना है, थोड़ा ट्राई करो आप। देखो, इसको ना फिर स्क्रैच से बनाएंगे हम। बहुत सिंपल है। ठीक है, इमेज ओपन, यहाँ पे मैं बटन इंसर्ट करेंगे हम। यहाँ पे बटन, यहाँ पे एक बटन है, ऐसे मुझे 4 बटन चाहिए। ठीक है, 4 बटन क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट में ओपन लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे क्लोज, क्लोज और क्लोज। ठीक है, सेम यहाँ पे भी एक ओपन लिखेंगे, एक क्लोज लिखेंगे। ठीक है, ये लॉजिकल है। अगर आपको चाहिए तो यूज कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको लॉजिक क्रिएट करना आना चाहिए। क्लोज, ठीक है। ये जो 2 कलर है ना, इसके जो बैकग्राउंड से इसको मैं
येलो करेंगे, ठीक है। तो येलो चाहिए था ना हमें, येलो, इसके लिए भी हम करेंगे बैकग्राउंड येलो। यहाँ तक किसको डाउट है? नहीं। देखिए मुझे क्या चाहिए, इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ। जैसे ही क्लोज होगा तो यहाँ पे कुछ दिखना नहीं चाहिए मुझे, और यहाँ पे क्लोज और ओपन होना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट चीज है। सेकंड क्या है, इसको मैं साइड में लेता हूँ। जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पे क्लिक होगा और क्लोज पे व्हाइट होगा, ऐसा। दो कंडीशन है, ऐसे दो बुकमार्क आप क्रिएट करेंगे, ठीक है। पहले इस बुकमार्क को क्रिएट करना है। कैसे करना है, व्यू में जाना है, बुकमार्क और सिलेक्शन भी चाहिए। देखिए सिलेक्शन में हम क्या करेंगे, ये कौन सा हेड है, इसको रिमूव करते हैं। और कुछ हेड है क्या, इसको भी रिमूव करते हैं, ठीक है। अभी ये फर्स्ट कैटेगरी, तो ये दोनों हाइड करने होंगे मुझे। तो किसको हाइड करना है, ये नहीं, इसको, करेक्ट। ये मेरा फर्स्ट कैटेगरी, तो इसको बुकमार्क ऐड करेंगे। वेट, ये जो सारे हैं ना इसको डिलीट करेंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिलीट डिलीट डिलीट, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट व्यू है, तो इसको मैं ऐड करता हूँ बुकमार्क। तो ये ओपन के लिए है ना, तो इसको ओपन नेम देते हैं, फिर ओपन, डन। अब क्लोज के लिए क्या सीन है, अब इसको फिर से करते हैं, इसको साइड पे लेते हैं। ठीक है, थोड़ा मिसप्लेस हुआ है लेकिन फिर भी हो जाएगा। इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, और इसको भी हाइड करना चाहिए ना। शेप सॉरी, शेप एक क्लोज, इसका बुकमार्क, डन, ठीक है। सारे विजिबल करेंगे हम यहाँ पे, डन। हमारे पास अभी दो बुकमार्क हैं, ओपन और क्लोज, ठीक है। अभी किसी के ऊपर हमने एक्शन नहीं लगाया, ठीक है। एक्शन लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा काम, ठीक है। अब इसके ऊपर हम एक्शन लगा के देखते हैं वर्किंग में है क्या नहीं। बैक, बुकमार्क, यहाँ पे ओपन के लिए, अभी ओपन है तो इसको थोड़ा हम क्लोज करेंगे। देखिए कंट्रोल क्लिक, अभी यहाँ पे क्लोज हुआ। अब ओपन के लिए हम क्लोज का आसान किया है, ठीक है। ओपन को ओपन ही आसान करते हैं, ओपन। और यहाँ पे जो क्लोज बटन है इसको हम असाइन करेंगे बुकमार्क क्लोज, ठीक है। और सिलेक्शन में इसको हाइड करके रखेंगे, जो कलरिंग है ना, अगर इसके ऊपर ओवरलैप करके रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब इस व्हाइट के बैकग्राउंड के पीछे उसको छुपाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओपन है, यहाँ पे क्लोज आया। अब इसका पोजीशन चेक करके फिर से आपको बुकमार्क करना पड़ेगा। कंट्रोल जेड कहाँ पे था, यहाँ पे क्लोज है ना, तो यहाँ पे उसका यहाँ पे लेके आके पोजीशन चेंज करके फिर से एक बुकमार्क आपको क्रिएट करना होगा। इसकी यहाँ पे देखिए, फिर से बुकमार्क क्रिएट करते हैं, क्लोज, ठीक है। ये कौन सा है, क्लोज है ना, तो इसको हम देखें न्यू क्लोज, लेकिन इसके लिए मुझे शेप को हाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको देंगे हम रीनेम न्यू क्लोज, ठीक है। फिर से इसको ओपन करते हैं, बैटरी लो,
इसके क्लोज के ऊपर था हमारा एक्शन, न्यू क्लोज, एडजस्टमेंट मिसिंग है, ट्राई करो इस टाइप में, थोड़ा एडजस्टमेंट मिस हुआ, ओपन क्लोज, इस टाइप में करना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कल के सेशन में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आज का जो पॉइंट है इसकी जो फाइल है मैं आपको शेयर करके रखता हूँ, पॉइंट नंबर 10, और कल से हम स्टार्ट करेंगे क्वेरी को, अब विजुअलाइजेशन एंड, ठीक है, क्वेरी को स्टार्ट करेंगे आप नेक्स्ट। सर डेली लेक्चर्स भी अपलोड करने के लिए बोलिए प्लीज। ठीक है, मैं अपडेट कर लेता हूँ।